Assalamu alaikum dear students. My name is Ayaz and I am your computer science teacher for grade 10th. Dear students, हम अपने आज के लेक्चर में चैप्टर नंबर 5 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइजेज में से एक्सरसाइज नंबर 6 सॉल्व करेंगे। सो आइए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम अपने आज के लेक्चर में जो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं वो एक्सरसाइज है हमारे पास राइट अ फंक्शन विच टेक्स अ नंबर एज इनपुट। हमने एक फंक्शन लिखना है जो कि एक नंबर को एज ए इनपुट लेगा एंड डिस्प्ले इट्स डिजिट्स, और उसके डिजिट्स को डिस्प्ले करेगा विद स्पेसिस इन बिटवीन, कि उन डिजिट्स में जो स्पेसिस हैं उनको भी वो डिस्प्ले करेगा। सो आइए अपना आज का प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं और चलते हैं अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कोड ब्लॉक्स की तरफ। सो डियर स्टूडेंट्स, हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। प्रोग्राम को स्टार्ट करने के लिए जैसे कि आप जानते हैं, हम सबसे पहले अपने आईडी जो कि इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, कोड ब्लॉक्स, इसको हम क्या करेंगे, इसका ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद हम एक एम्प्टी फाइल अपनी क्रिएट करेंगे। सो एम्प्टी फाइल क्रिएट करके हम इसको सेव करेंगे। हम चैप्टर नंबर 5 की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज में से एक्सरसाइज नंबर 6 करने के लिए जा रहे हैं। इसको हम सेव करेंगे और अपना क्वेश्चन यहाँ पर लेके आएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन यहाँ पर हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। राइट अ फंक्शन विच टेक्स अ नंबर एज इनपुट एंड डिस्प्ले इट्स डिजिट्स विद स्पेसेस इन बिटवीन। ओके, सो हमने क्या करना है कि एक नंबर लेना है यूजर से। लेट्स सपोज वो नंबर है हमारे पास 3 4 5 6, और हमने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि हमें इस नंबर को, ये जो पूरा नंबर है, इसको एज अ डिजिट डिस्प्ले करवाए। लेट्स सपोज हम एक ऐसा प्रोग्राम लिखें, इसको 6 5 4 3 इस तरीके से इसको डिस्प्ले करवाएं, या 3 4 5 6 इस तरीके से इसको क्या करें, डिस्प्ले करवाएं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज का ये प्रोग्राम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। हम अपने प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं, और प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करेंगे, अपने क्वेश्चन को यहाँ पे कमेंट करेंगे। यहाँ पे भी फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे ताकि कमेंट हो जाए। सो अभी हम क्या करते हैं, अभी हम आते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। हैश इंक्लूड एंगल ब्रैकेट्स, और उसके बाद void main, और अपने मेन फंक्शन की बॉडी यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर आते हैं, हम अपना फंक्शन लिखते हैं। सो हम अपने फंक्शन का नेम क्या रखेंगे, रिटर्न टाइप void रखेंगे, और नेम रख लेते हैं हम डिजिट्स, और इसको एक पैरामीटर पास करवा देते हैं int n। सो उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद हम अपने फंक्शन की बॉडी को स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं int i के नेम से, और फिर इसके बाद हम एक फोर लूप चलाएंगे। और वो फोर लूप हमारा किस तरीके से काम करेगा, हम बताएंगे कि जो इनिशियल वैल्यू है हमारी i, वो इज इक्वल टू होगी n के। डियर स्टूडेंट्स, ये n वैल्यू कौन सी होगी, ये n वो वैल्यू होगी जो हम यूजर से एज अ इनपुट लेंगे। सो वो वैल्यू हमारी स्टोर हो जाएगी किसके पास, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी हमारी n के पास। तो उसके बाद क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे अक्सर हम ये किया करते थे कि i इज ग्रेटर देन और इक्वल टू n होना चाहिए, या i इज लेस देन इक्वल टू n होना चाहिए, या यहाँ पर कोई भी हम नंबर दे देते थे। आज जो हम यहाँ पर कंडीशन लगाने के लिए जा रहे हैं वो जरा डिफरेंट है। i इज नॉट इक्वल टू 0, कि i जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। और फिर हम जो वैल्यू को इंक्रीज करते थे या डिक्रीज करते थे, उसमें हम क्या करते थे कि i प्लस प्लस कर देते थे, या i को हम माइनस माइनस कर देते थे। आज हम प्लस प्लस या माइनस माइनस नहीं करेंगे, बल्कि हम आज i की वैल्यू बाय 10 कम कर देंगे। सो i इज इक्वल टू होगा i डिवाइडेड बाय 10, यानी कि i की वैल्यू को 10 टाइम हम कम कर देंगे, वैल्यू को डिक्रीज करेंगे, और फिर हम आ जाएंगे अपने फॉर लूप की बॉडी के अंदर। सो यहाँ पर आके हम सिंपल क्या करेंगे, प्रिंट f, और प्रिंट f को यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज करेंगे d, और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे i, इसका मोड लेंगे हम 10 के साथ, और इसको क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर का इस्तेमाल करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने अपना फंक्शन लिख लिया है। सो हमारा ये फंक्शन किस तरीके से काम करेगा इसके बारे में हम डिटेल से समझेंगे,
पहले आइए चलते हैं अपने मेन फंक्शन की बॉडी में, यूजर से वैल्यू एज इनपुट लेते हैं। सो यहाँ पर हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, इंट डाटा टाइप होगी उसकी, और हम यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे हम, उसकी डाटा टाइप इंट होगी और वेरिएबल का नेम होगा नम, और यहाँ पे स्टेटमेंट टर्मिनेटर आएगा। फिर हम एक फंक्शन लिखेंगे जो कि डिफाइंड फंक्शन है सी लैंग्वेज में, प्रिंट एफ के नेम से, और यहाँ पे ये फंक्शन लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसमें हम लिखेंगे एंटर प्लीज एंटर योर नंबर, आप अपना नंबर एंटर करें। तो यूजर क्या करेगा, यूजर यहाँ पे नंबर एंटर करेगा। जैसे ही यूजर यहाँ पे नंबर एंटर करेगा तो वो नंबर हम असाइन करवा देंगे स्कैन एफ फंक्शन का इस्तेमाल करते हुए इसको अपने वेरिएबल नम को। सो यहाँ पे फॉर्मेट स्पेसिफायर का इस्तेमाल करेंगे और एम्परसेंड का साइन लगाएंगे यहाँ पे और वेरिएबल का नेम लिखेंगे। सो जैसे ही यूजर यहाँ पर वैल्यू हमें देगा वो किसके पास चली जाएगी, हमारे इस वेरिएबल के पास चली जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम प्रिंट एफ का फंक्शन लिखेंगे। प्रिंट एफ, क्योंकि यूजर से हमने एक ही वैल्यू लेनी थी, और यहाँ पे हम लिखेंगे डिजिट्स ऑफ योर नंबर परसेंटेज, ये जो साइन है इसको हम लिखेंगे मॉडुलस का साइन डी, और यहाँ पे हम क्या करेंगे NUM, कि ये नंबर हम लिखवाएंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हम अपने फंक्शन को कॉल करेंगे डिजिट्स, और यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देंगे। क्या आर्गुमेंट पास करेंगे, NUM। ये NUM क्या है, ये NUM वो नंबर है जो हमने यूजर से एज ए इनपुट लिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके कि हमारे प्रोग्राम में कोई मिस्टेक तो नहीं है। सो हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे। सो यहाँ पर यस, यहाँ पर हमने सेमीकोलन नहीं लगाया, सेमीकोलन लगाएंगे। अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं, इसको बिल्ड करते हैं, तो हमारे पास कोई एरर अभी यहाँ पर नहीं है। और अब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे, और रन करके यहाँ पर हम लिखते हैं 789, एंटर करते हैं तो ये देखिए हमारे पास आ गया है 987, यानी कि ये रिवर्स होकर डिजिट हमारे पास आ गए। सो अब हमने यहाँ पे एक और काम भी करते हैं कि ये जो प्रिंट एफ में यहाँ पे हम स्केप सीक्वेंस का यूज करके इधर टी लिखते हैं, और फिर हम अपने इस प्रोग्राम को दोबारा से रन करते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया 4587, और अब देखिएगा ये किस तरीके से, ये हमने ठीक नहीं लिखा, इसको देखना पड़ेगा ये कैसे था। ये बैक स्लैश इस तरीके से यूज होगा, हमने फॉरवर्ड स्लैश लिख दिया था। सो इस चीज का ध्यान रखना आपने भी। हम यहाँ पे 7896754 कुछ भी लिख दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 45687। देख रहे हैं आप कि हमने नंबर लिखा इस तरफ से है लेकिन शो हम इस तरफ से करवा रहे हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा क्वेश्चन था वो क्वेश्चन ये था कि यूजर से एक नंबर लेना है, उस नंबर के डिजिट्स को उसके दरमियान स्पेस रख के उन डिजिट्स को शो करवाना है, सेपरेट डिजिट्स को शो करवाना है। सो आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि आपने प्रिंट एफ का फंक्शन यूज कर लिया और उसमें आपने स्केप सीक्वेंस टैब यूज करके इस तरीके से नंबर शो करवा ले। नो, बल्कि आपने एक लॉजिक यूज करनी है, एक प्रोग्राम बनाना है। सो हमने जो लॉजिक यूज किया और जो प्रोग्राम बनाया है उसके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमने जो फॉर लूप चलाया है ये किस तरीके से काम कर रहा है, और वो वैल्यू हमारे पास रिवर्स होके किस तरीके से आ रही है। इसमें हम डिफरेंट तरीके से इस प्रोग्राम को कर सकते हैं। जिस तरीके से ये वैल्यू हमारे पास रिवर्स होके आ रही है, हम इसको इस तरीके से भी कर सकते थे। जिस तरीके से 425 हमने एंटर किया है तो हमारे पास 254 यानी कि रिवर्स वैल्यू आ रही है। हम वैल्यू बिल्कुल इसको 452 भी कर सकते थे, लेकिन जरा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग प्रोग्राम होगा अगर हम इसको रिवर्स लिखेंगे। जो हमारी रिक्वायरमेंट थी वो यही थी कि हमने क्या करना है कि हमने डिस्प्ले करवाने हैं डिजिट्स, यानी कि नंबर लेना है और डिजिट्स को डिस्प्ले करवाना है। सो डिजिट्स को हम लेफ्ट टू राइट डिस्प्ले करवा दें या राइट टू लेफ्ट करवा दें, उसमें कोई इशू नहीं है। वो हम लॉजिक बना सकते हैं, हर किसी की अपनी अपनी लॉजिक होती है। सो हम देखते हैं कि जो हमने लॉजिक बनाई है वो क्या लॉजिक है। सो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इस प्रोग्राम को दोबारा रन करेंगे। लेट्स सपोज हम यहाँ पे 5000 का नंबर देते हैं तो हमारे पास 0005 आ गया। सो डियर स्टूडेंट्स, अब अंडरस्टैंड करते हैं कि यूजर ने हमें नंबर दिया यहाँ पे 5000, यानी कि जो n की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है 5000। अब ये हम अंडरस्टैंड करते हैं कि ये 5000 जब हमारे पास आउटपुट आती है तो ये 5000 0
0.005 ये किस तरीके से आ गया। अब इस चीज को हमने अंडरस्टैंड करना है कि ये हमारे पास कैसे आ गया। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फॉर लूप हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमने कोई कोड जो है वो बार बार एग्जीक्यूट करवाना होता है, यानी कि रिपीट करवाना होता है। सो यहाँ पे हमने क्या करना है, हम चैप्टर नंबर 4 में भी बहुत दफा फॉर लूप का इस्तेमाल कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 5 में भी हम फॉर लूप का इस्तेमाल काफी दफा कर चुके हैं। सो अब यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हमने फॉर लूप लगाया है ये किस तरीके से वर्क करेगा, किस तरीके से काम करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा क्या, यहाँ पे फॉर लूप स्टार्ट होगा और आई की वैल्यू जो हमने इनिशियलाइज करवाई है वो आई की वैल्यू होगी इज इक्वल टू एन। और याद रहे कि एन जो है वो 5000 है। सो एन यहाँ पर क्या होगा, एन होगा यहाँ पे 5000। और उसके बाद आई जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो आई की वैल्यू यहाँ पे 5000 ही है। अब आई जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, ये कंडीशन हमारी ट्रू है, तो ये जो है ना, ये वाली लाइन ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। होगा क्या कि आई जो है उसका हम मोड लेंगे किसके साथ, 10 के साथ। सो आई की वैल्यू हमारे पास क्या है, आई की वैल्यू हमारे पास है 5000। और इसका जब हम मोड लेंगे 10 के साथ, सो डियर स्टूडेंट इसका मोड हमारे पास आएगा 0। सो 0 मोड इसका, यानी कि 10 जो है ये 5000 पे डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मोड हमारे पास 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 0। सो जब पहली दफा लूप हमारा चलेगा तो यहाँ पर 0 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद सेकंड टाइम जब हमारा लूप चलेगा तो सेकंड टाइम लूप चलने से पहले क्या होगा कि हमारा जो आई है, आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू 5000 थी, और आई की वैल्यू 5000 ये डिवाइड हो जाएगी इसके साथ 10 के साथ, तो आई की वैल्यू जो हमारे पीछे रह जाएगी वो रह जाएगी 500। अब यहाँ पे वैल्यू आई की 5000 नहीं है बल्कि 500 है, ये आपने माइंड में रखना है। ये फर्स्ट लूप है हमारा, ये फर्स्ट टाइम है जब लूप चला। और जब अब सेकंड टाइम लूप चलेगा तो उसमें हम देखते हैं क्या होता है कि सेकंड टाइम क्या डिस्प्ले होगा। तो सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू हमारे पास 500 है। हम कंडीशन चेक करते हैं कि क्या आई जो है वो 0 के इक्वल है, और 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आई 0 के इक्वल नहीं है। अब दोबारा क्या होगा कि आई यहाँ पे 500 है और आई का मोड लेंगे हम 10 के साथ। सो जब हम आई का मोड सेकंड टाइम जब लूप चलेगा यहाँ पे सेकंड टाइम, तो आई का मोड जब हम, आई जो हमारा 500 है इसका जो मॉडुलस लेंगे 10 के साथ अगेन, तो डियर स्टूडेंट्स दोबारा हमारे पास जो वैल्यू है वो 0 आ जाएगी, क्योंकि आई जो है ये आई 500 ये 10 पे पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास रिमाइंडर कोई नहीं बचेगा। सो यहाँ पे भी हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। सो इधर वैल्यू हमारी सेकंड टाइम यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगी, पहले 0 प्रिंट हुई थी और दोबारा फिर ये वैल्यू हमारी 0 प्रिंट हो जाएगी, यानी कि ये दोनों वैल्यूज हमारी क्या हो गई हैं, प्रिंट हो गई हैं। और उसके बाद जब तीसरी दफा लूप चलेगा तो क्या होगा, जो वैल्यू हमारे पास 500 रह गई थी, अगेन ये 500 जो वैल्यू है ये क्या होगी, ये 500 डिवाइड हो जाएगी किस पे, 10 पे, तो हमारे पास जो वैल्यू बच जाएगी वो बच जाएगी क्या, वो वैल्यू 50 बच जाएगी। सो आई के अंदर अब 500 नहीं है बल्कि आई के अंदर सिंपली अब पड़ा हुआ है 50। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखना है कि 50 जो है वो आई जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो आई 0 के इक्वल नहीं है, आई 0 के इक्वल नहीं है। ये हमारा थर्ड टाइम लूप चल रहा है, ये थर्ड टाइम लूप चल रहा है, ये फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम था, और अब ये हमारा थर्ड टाइम लूप चलेगा। ये थर्ड टाइम हमारा लूप चलेगा तो इसमें क्या होगा कि इसमें अगेन जो आई की वैल्यू है उसका मोड लेंगे हम 10 के साथ, तो आई की वैल्यू क्या है हमारे पास 50 है, आई की वैल्यू 50 है, तो 50 का जब हम मोड लेंगे 10 के साथ, तो डियर स्टूडेंट्स अगेन हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, वो वैल्यू 0 आएगी। सो पहली दो दफा वैल्यू 0 आई थी, थर्ड टाइम भी वैल्यू 0 आ गई, सो ये तीनों 0 हमारे पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएंगे। और अब होगा क्या, जब 4 टाइम यहाँ पे हमारे पास लूप चलेगा तो जो 50 है अगेन ये क्या होगा, 50 10 के साथ डिवाइड हो जाएगा, 50 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 10 के साथ, यानी कि वैल्यू जो हमारी डिक्रीज हो रही है, और हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। सो डियर स्टूडेंट, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ पे हम 5 लिखेंगे और 5 को क्या करेंगे, 5 का मोड जब 10 के साथ लेंगे तो हमारे पास जो रिमाइंडर वैल्यू आएगी, 5 का मोड हम 10 के साथ लेंगे तो जो हमारे पास रिमाइंडर वैल्यू आएगी वो आएगी 5। सो होगा क्या कि यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा। जब यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाएगा
हम दोबारा जब 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू हमारी 0 से नीचे चली जाएगी, यानी कि वैल्यू हमारी 0 से भी कम हो जाएगी। मतलब हमारी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए थी, तो वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। मतलब कि वो वैल्यू, ये जो कंडीशन है हमारी, ये वाली, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमारा लूप चलेगा। पहली दफा जब लूप चला तो 0 प्रिंट हुआ, दूसरी दफा चला 0 प्रिंट हुआ, तीसरी दफा चला 0 प्रिंट हुआ, और जब 4 टाइम हमारा लूप चला तो उस वक्त 5 प्रिंट हुआ। सो इस तरीके से हमारी ये वैल्यू रिवर्स होगी, हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने सारा लूप आपको समझाया है ये आपको समझ आ गई होगी। यहाँ पर हम n लिखते हैं और उसके बाद हम अपने इस प्रोग्राम को दोबारा बिल्ड करते हैं, कोई एरर नहीं है। अब हम इसको दोबारा रन करते हैं। अब देखिएगा, हम 5000 लिखेंगे तो यहाँ पर 0005 आ जाएगा। इवन के डियर स्टूडेंट्स, अगर हम यहाँ पर 50,000 लिखते हैं तो फिर भी हमारे पास 0005 आ जाएगा। और अगर हम यहाँ पे लेट्स सपोज 852187 लिखते हैं तो वैल्यू रिवर्स होकर हमारे पास 781258 इस तरीके से आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग जो हमारा आज का ये प्रोग्राम था। यहाँ पर आपने ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि क्वेश्चन में आपको कहा गया कि आप एक नंबर लें और फिर इनको उसमें स्पेस दे के तो उसको शो करवाना। तो कुछ स्टूडेंट्स मिस्टेक कर जाते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लेट्स सपोज प्रिंट एफ हमने यहाँ पर लिखा है और प्रिंट एफ में हमने क्या करना है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि लेट्स सपोज हमारी वैल्यू आई है, क्या आई है, हमारे पास वैल्यू है 2 3 4 5 6। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस तरीके से इसको शो करवा देते हैं, या यहाँ पे स्केप सीक्वेंस का यूज करते हुए क्या करते हैं, स्केप सीक्वेंस का यूज किया और यहाँ पे सिंबल इस तरीके से टी कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसे बिल्कुल नहीं करना, बल्कि हमने एक लॉजिक बनानी है, एक लूप चलाना है, एक फंक्शन बनाना है। क्योंकि हमारा ये चैप्टर, हमने इस चैप्टर के अंदर फंक्शंस को बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा है। तो हम क्या करेंगे, जब अपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम एक फंक्शन बनाएंगे। उस फंक्शन के थ्रू हम यूजर से एक क्या करेंगे, फंक्शन बना के अपने मेन फंक्शन में आके यूजर से एक वैल्यू लेंगे और उस वैल्यू पे फिर हम ये ऑपरेशन लगाएंगे, यानी कि ये लूप चलाएंगे। और इस लूप के थ्रू हम फिर वैल्यू है उसको रिवर्स करके डिजिट बाय डिजिट उसको शो करवाएंगे। और वहां पे जब हमें स्पेस देनी है तो फिर हम ये एस्केप सीक्वेंस यहाँ पे \t हम यहाँ पे यूज करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आप लोगों के लिए एक एक्टिविटी है कि आप लोगों ने बिल्कुल इसी तरीके से इसको आपने लिखना है अपने पास, और लिख के आपने इसकी लॉजिक को समझना है। जो लॉजिक मैंने आपको समझाई उसको आपने समझना है, उसको आपने अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड करने के बाद आपने अपने कोड को बिल्ड करना है, कंपाइल करना है। और अगर ड्यूरिंग कंपाइलिंग आपके प्रोग्राम में किसी किस्म का कोई एरर आ जाता है तो फिर आपने एरर को पढ़ना है कि आपका एरर है क्या, और उस एरर को पढ़ के आपने उस एरर को रिजोल्व करना है। सो डियर स्टूडेंट्स, एरर को रिजोल्व करने के बाद आपने क्या करना है कि अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। डिफरेंट नंबर्स आपने एज अ इनपुट लेने हैं, जैसे कि हमने आज के इस प्रोग्राम में लिए हैं। हम डिफरेंट नंबर यहाँ पर 8 6 5 9 ये लेंगे तो इसकी आउटपुट देखेंगे कि हमारे पास क्या आती है। इसी तरीके से और कुछ डिफरेंट नंबर ले लेते हैं, 1 2 5 6 4 8 9 ये ले लेते हैं, इसकी आउटपुट देखेंगे। सो डिफरेंट नंबर आपने लेने हैं और उन नंबर्स की आउटपुट को आपने देखना है। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसमें हमने बड़ी इंटरेस्टिंग चीज सीखी कि हमने यूजर से एक नंबर लिया और फिर हमने उस नंबर के बिटवीन, उस नंबर के जो डिजिट्स से, उन डिजिट्स के बिटवीन जो स्पेस थी, हमने उस स्पेस को भी प्रिंट करवाया। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर सही से समझ आया होगा। हम जल्द मिलेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।